मूवी की स्टार्ट एक लड़के से होती है जिसका नाम ये चैंग फिंग होता है, जो कि ये ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रेसिडेंट भी होता है। उसके मोबाइल पर इसके वाइस प्रेसिडेंट की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बताता है कि हमारी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिस जगह पर रेनोवेशन का काम चल रहा है वहाँ पर एक टी हाउस भी है, मगर इस टी हाउस को एक लड़की चलाती है जिसने इस जगह को रेनोवेट करवाने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर चैंग फिंग बोलता है तो इस लड़की को भारी कीमत देकर इस जगह को खरीद लो, मगर वो बताता है कि वो लड़की बड़ी से बड़ी कीमत पर भी वो जगह देने को तैयार नहीं है। तो इस पर चैंग फिंग बोलता है कि तुम लोगों से तो कोई काम भी ठीक से नहीं होता और तुम लोग एक लड़की को भी हैंडल नहीं कर सकते हो, इसलिए वो खुद ही इस मसले को हल करेगा। इसलिए वो इस जगह पर जा पहुंचता है, जहाँ जाकर उसके ड्राइवर से बताता है कि इस पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर उस लड़की का टी हाउस बना हुआ है। दरअसल इस टी हाउस की ऑनर, जिसका नाम टैंग मियांग होता है, वो एक एलियन गर्ल थी जो 100 साल पहले ब्लू प्लेनेट से अर्थ पर एक मिशन कंप्लीट करने आई थी। और अब इसका मिशन कंप्लीट हो चुका था और 100 साल पूरे होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। इसीलिए उसे अपने प्लेनेट से सिग्नल आने लगते हैं कि उसे 10 दिन बाद फौरन से वापस आ जाना है, वरना इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और इसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट के जरिए उसे अपने प्लेनेट से सिग्नल मिला करते थे और ये ब्रेसलेट उसकी पावर भी था। अर्थ पर रहने के दौरान उसे जियांग नामी एक लड़के से मोहब्बत भी हो गई थी, मगर फिर कुछ मजबूरी की वजह से जियांग उससे ब्रेकअप करके उसे दूर चला गया था और उसे ये कहकर चला गया था कि वो दोनों इस लाइफ में तो एक नहीं हो सके, मगर वो अपनी अगली लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। टैंग अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा मिस किया करती थी। चैंकिंग वहाँ पहुंचकर उसे अपने आने का रीज़न बताता है कि इसकी कंपनी को इस जगह की रेनोवेशन का काम दिया गया है, इसीलिए वो इसका टी हाउस खरीदना चाहता है, मगर टैंग उसे इग्नोर करके अपना ही काम किए जा रही होती है। जिसमें चैंगपिंग का गुस्सा तो बहुत शदीद आता है, मगर वो बर्दाश्त कर जाता है और इसे बोलता है कि वो जानता है कि वो इसीलिए इससे ऐसे बात करी क्योंकि उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। ये सुनते ही टैंग उसको कोई करारा सा जवाब देने को पलटती है, मगर वो चैंग को देखते के साथ ही चौंक जाती है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल उसके एक्स लवर जियांग की तरह था। तो वो उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, जियांग तुम आ गए, मगर उसके साथ ही पाँव मुड़ने की वजह से वो उसके ऊपर जा गिरती है और उनकी एक किस भी हो जाती है। और किस होते के साथ ही उसके हाथ में बंधा पावर ब्रेसलेट सिग्नल देने लगता है, तो वो उसके हाथों में ही गिरकर बेहोश हो जाती है। चैंग फिंग काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे ये लड़की और उसकी हरकतें बहुत ही अजीब सी लगती हैं। फिर वो उसके होश में आने का इंतजार करता है और टैंग ख्वाब में भी जियांग को ही देख रही होती है, इसलिए वो हड़बड़ाकर उठ बैठती है और वो सामने बैठे चैंग को देखकर वो उसे फिर से जियांग समझ लेती है और आगे बढ़कर उसे हक कर लेती है। जिसमें चैंग बोलता है कि वो जानता है कि ये इसकी ट्रिक है ज़्यादा पैसे मांगने की। इतने में टैंग के पास फिर से सिग्नल आने लगता है कि इसके पास 10 डेज है वापस आने में और अगर वो वापस ना आई तो वो अपनी लाइफ खो देगी। तो टैंग उससे कहती है कि अगर इसको उसका टी हाउस चाहिए ना तो वो देने को तैयार है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए बता दो। तो वो कहती है कि उसे एक भी पैसा नहीं चाहिए बल्कि कुछ और चाहिए और उसे उसके साथ 10 डेज के लिए डेट करनी होगी और इन 10 दिनों में तुम्हें मुझसे पूरे दिल के साथ प्यार भी करना होगा। मगर उसकी बातें सुनकर वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको उसकी ये शर्त काफ़ी अजीब सी लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन चैंग के घर पहुंच जाती है, तो वो उसे देखता है तो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तो वो कहती है कि उसने उसकी डील का कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो आंसर लेने आई है। अगर वो उसके साथ 10 डेज के लिए अपने पूरे दिल के साथ डेट करेगा तो वो एक भी पैसा लिए बगैर अपना टी हाउस की पेपर उसे दे देगी। तो इस पर बोलता है कि सच बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो टैंग कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे किस करो। तो वो आगे बढ़कर उसके फॉरहेड पर किस करने लगता है। इसी टाइम पर वहाँ एक लड़की सुजैन भी आ जाती है और आते ही वो चैंग से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर इसको किस क्यों कर रहे हो। इस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इस पर सुजैन कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारी मॉम को बताती हूँ कि तुम घर में एक बैड वुमेन को लेकर आ गए हो। मगर चैंग टैंग मिंग के साथ 10 डेज की डील पर मान जाता है। अगले दिन वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक सूट चैंग को पहन के दिखाती है तो वो उसे देखने लग जाता है। इतने में वहाँ सुजैन भी आ जाती है और वो आकर चैंग से कहती है कि आज शाम उसकी बर्थडे पार्टी है, इसलिए आज शाम उसे वहाँ आना है। मगर वो माजरत करते हुए कहता है कि आज ही शाम उसे टैंग मिंग के साथ डिनर पर जाना है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो टैंग मिंग से कहती है कि चैंग तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि तुम उसके लिए एक खिलौने की तरह हो जिसे वो थोड़ी देर खेलेगा और फिर उसका दिल भर जाएगा। फिर वो चैंग से ये कहकर कि ठीक है, तुम इस टॉय के साथ जी भर कर खेल लो, मगर तुम्हें शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी, वहाँ से चली जाती है। और इसके जाने के बाद टैंग फिंग भी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या वाकई एक टॉय की तरह हूँ, और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। टैंग उसके पीछे पीछे उसके टी हाउस जाता है और बोलता है कि वो क्यों नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई है। जिस पर टैंग मिंग बोलती है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि इस एग्रीमेंट की खातिर वो इसके साथ 10 डेज के लिए डेटिंग तो कर लेगा, मगर उससे दिल से चाहेगा नहीं। इसलिए अभी के अभी वो ये डील ख़त्म करती है और इस टी हाउस के पेपर उसे देकर कहती है कि ये जगह अब तुम्हारी है। इसलिए वो ये पेपर लेकर यहाँ से जा सकता है क्योंकि इससे इन 10 दिनों में उसे सच्चा प्यार चाहिए था, जो कि अब उसे समझ में आ गया था कि वो नहीं दे सकता, इसलिए वो यहाँ से जा सकता है। और चैंग का तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि बगैर पैसों और बगैर डेट के उसने इसको इतना बड़ा टी हाउस फ्री में कैसे दे दिया। वो हैरान और परेशान वापस आने लगता है और जाते ही वो अपने असिस्टेंट को ये पेपर देकर कंपनी ले जाने को बोलता है और खुद इस अजीब व गरीब लड़की के बारे में सोचने लगता है और फिर से उसके पास चला जाता है।
और जाकर उससे कहता है कि वो खुद चूँकि इतना बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस का ये रूल है कि कुछ दो और कुछ लो। अब तुमने अपनी ज़बान पूरी की है अपना टी हाउस मुझे देकर, तो वो भी अपनी ज़बान को पूरी करेगा और 10 दिन के लिए उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ डेट करेगा और उसे सच्चा प्यार ज़रूर फील करवाएगा। फिर वो उससे पूछती है कि वो सुजैन को पसंद करता है, तो वो बताता है कि वो बस उसकी बचपन की दोस्त और क्लासमेट है और इसकी फैमिली के दरमियान बिजनेस डील हुआ करती है। पता नहीं क्यों वो सबको ये बताती फिरती है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मैं ये बात तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर वो सुजैन को अपने घर बुलाता है और वो बहुत ही खुशी खुशी आ भी जाती है। फिर वो उससे क्लियर बोलता है कि तुम सब लोगों के दरमियान ये कहना छोड़ दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बोलती है कि फिर बन जाओ ना तुम सचमुच के मेरे बॉयफ्रेंड। मगर वो बोलता है कि वो किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है और इसका नाम टैंगमिंग है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो ये सच कबूल कर ले। और टैंगमिंग ये सब छुपकर सुन लेती है। फिर सुजैन के जाने के बाद चैंग का दोस्त आ जाता है जो कि उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। वो आकर इसे बोलता है कि तुम कुछ दिनों से कंपनी क्यों नहीं आ रहे हो। इस पर वो कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम में बिजी है। फिर चैंग अपने दोस्त से पूछता है कि अगर किसी को सच्चे प्यार का एहसास करवाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो अपने लवर पर खूब दिल खोलकर अपना पैसा खर्च करके उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट डे चैंग टैंगमिंग के पास जाकर उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि उसकी कंपनी यहाँ क्या कुछ बनाने वाली है और वो उसके लिए भी एक नया टी हाउस बनाकर यहाँ पर देगा। तो वो बोलती है कि अब उसे अपना टी हाउस नहीं चाहिए। वैसे भी 7 दिन बाद उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस पर चैंग कहता है कि अलग होना ज़रूरी तो नहीं, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगें तो सारी ज़िंदगी भी तो साथ रह सकते हैं। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है तो वो उसे पीछे कर देती है क्योंकि उसका ब्रेसलेट सिग्नल देने लगा था। फिर वो बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, कल मिलेंगे। और फिर जाते जाते वो दोनों ही एक दूसरे को पलट पलट कर देखते हैं। फिर रात को सोने के लिए लेटते हुए चैंगमिंग बस यही सोचे जा रही होती है कि अगर वो चैंग के प्यार में पड़ गई और वो उसे जियांग की तरह वो भी उससे ब्रेकअप करके चला गया तो दोबारा से उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए वो दिल ही दिल में एक फैसला कर लेती है और अगले दिन जब चैंग उसके पास आता है तो वो उससे कहती है कि 7 दिन बाद जब हमने अलग ही हो जाना है तो हम आज ही हो जाते हैं। वो कहता है कि आज क्यों। तो वो बोलती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपना एक्स लवर याद आ जाता है और मुझे डर है कि मैं कहीं दोबारा से पिघलना चाहूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जियांग की तरह है। चैंग बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार मेरी सूरत में मिल रहा है। मगर टैंग मिंग कहती है कि उसने मेरा दिल तोड़ा था और इससे पहले कि तुम भी मेरा दिल तोड़ो तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है तो इसका ब्रेसलेट सिग्नल देने लग जाता है और इसकी रोशनी डायरेक्ट से चैंग के फेस पर पड़ती है और इसे कुछ याद आने लगता है। फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और टैंगमिंग से कहता है कि इसे सब कुछ याद आ गया है अपने पिछले जन्म के बारे में और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा ताल्लुक ब्लू प्लेनेट से है और तुम 100 साल से अर्थ पर हो। और उसे सब याद आ गया है उसकी पिछली लाइफ के बारे में। वो दोनों लवर हुआ करते थे और अब वो अपनी इस लाइफ में भी उसका लवर बनना चाहता है। जिस पर टैंगमिंग कहती है कि उसके जाने में सिर्फ 6 डेज रह गए हैं और उसे वापस जाना ही होगा वरना वो अपनी लाइफ खो देगी। इस पर वो कहता है कि वो इन 6 दिनों का हर पल उसके साथ उसके प्यार में गुजारना चाहता है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है और पता नहीं टैंगमिंग को भी क्या हो जाता है कि वो अपना ब्रेसलेट उतारने लग जाती है क्योंकि उसके पास सिग्नल आने लगता है कि अगर वो अपना ब्रेसलेट उतारेगी तो अपनी पावर खो देगी और अगर इसने 6 घंटों के अंदर अंदर ये ब्रेसलेट वापस ना पहना तो वो अपनी लाइफ भी खो देगी। मगर वो फिर भी अपने ब्रेसलेट को उतार देती है क्योंकि ये ब्रेसलेट कभी भी उसे किसी इंसान के करीब नहीं जाने देता था और अब वो खुलकर अपने प्यार को पाना चाहती थी और खुलकर अपने प्यार को महसूस भी करना चाहती थी। फिर वो दोनों इन 6 दिनों को खुलकर जी लेना चाहते थे और इन 6 दिनों का एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक पल और एक एक सेकंड को एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे और एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे जो कि वो अपनी पिछली लाइफ में नहीं कर सके थे। अपनी आज़ादी के साथ अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहते थे और एक दूसरे के प्यार में डूबना चाहते थे। इस हसीन प्यार को अपने लिए यादगार बनाना चाहते थे। टैंगमिंग चैंग से कहती है कि उसके जाने का दिन करीब आने लगा है तो उसके जाने के बाद वो अकेला कैसे रहेगा, इसलिए उसके जाने के बाद वो सुजैन को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक भी करती है। इस पर चैंग कहता है कि उसकी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई लड़की नहीं आएगी, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर चली जाओ, मैं बस तुमसे ही प्यार करूंगा और ये बात वो हमेशा याद रखे। ये कहकर वो उसे फिर से किस कर लेता है। फिर वो उससे कहता है कि मेरे फादर ने आज मुझे घर पे बुलाया है कुछ काम के सिलसिले में, वो काम निपटाकर मैं आता हूँ और तुम मेरा वेट करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन चैंग के ऑफिस जाकर लुई से पूछती है कि चैंग कहाँ है तो वो बोलता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, कि वो पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आया है। इस पर सुजैन कहती है कि ये चैंगमिंग की ट्रिक है कि चैंग हम सबसे दूर हो गया है,
इस बार लुई कहता है कि मेरे ख्याल से तो टैंग मिंग में कुछ खास बात है, जब भी तो चैंग जैसा लड़का उससे ऑब्सेस हो गया है। मगर सुजैन कहती है कि चैंग खुद से उसके पास नहीं गया, बल्कि उस चालाक लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो आदमी टैंग मिंग के टी हाउस में एंटर होते हैं। टैंग मिंग को अपनी पावर की वजह से उनका पता भी चल जाता है कि वो उसे किडनैप करने आए हैं, मगर वो चैंग के प्यार का इम्तहान लेने के लिए किडनैप हो जाती है। और फिर जब चैंग टी हाउस में वापस आता है तो उसे टैंग मिंग कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे पूरे घर में तलाश करता है तो मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तो वो परेशान होकर लुई को फोन करता है। लुई चैंग को बताता है कि उसने अपने बहुत से आदमी टैंग मिंग को ढूंढने के लिए भेजे हुए हैं, मगर अभी तक उसका पता नहीं चला है। शायद उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। जैक सोचने लग जाता है, फिर उसे सुजैन पर शक होने लगता है और वो उसके घर जाने लगता है तो देखता है कि सुजैन गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। तो वो ड्राइवर को उसका पीछा करने का बोलता है। दरअसल टैंग मिंग को किडनैप सुजैन ने ही करवाया होता है और इन किडनैपर को सुजैन ने अच्छे खासे पैसे भी दिए होते हैं, मगर वो किडनैपर सुजैन से और पैसों का मुतालबा करने लगते हैं। तो इसीलिए सुजैन वहाँ जाती है। तो वो किडनैपर सुजैन से कहते हैं कि अगर इसने उन्हें उनकी मर्जी के पैसे ना दिए तो वो दोनों लड़कियों को मार देगा। इतने में वहाँ चैंग भी आ जाता है। तो टैंग मिंग फौरन से अपनी ब्रेसलेट की पावर यूज करके उन सब किडनैपर को बेहोश कर देती है। फिर चैंग टैंग मिंग से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। फिर उसे वो गोद में लेकर वो घर आ जाता है और बेड पर लिटा देता है। तो टैंग मिंग कहती है कि वो उसके ऊपर से उठे, उसकी सांस रुक रही है। तो चैंग कहता है कि तुम्हारी सांसें मुझे देखते हुए रुकने क्यों लग जाती हैं। फिर वो पूछता है कि ऐसा तुम जियांग को देखकर भी फील करती थी। तो वो कहती है कि पिछले जन्म में जियांग तुम ही तो थे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं जियांग नहीं था, बल्कि मुझे तो हर वक्त जियांग से जेलिसी फील होती है। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। अगली सुबह वो चैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जाने में कितने दिन रह गए हैं। तो वो बोलती है कि बस 3 दिन रह गए हैं। तो वो कहता है कि हम 3 दिनों को भी अच्छे से गुजारेंगे। फिर वो उसे अपने ब्रेसलेट के बारे में बताने लगती है कि ये ब्रेसलेट उसकी ताकत है और अगर वो 6 घंटों से ज़्यादा इस ब्रेसलेट से दूर रहेगी तो उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है और वो मर भी सकती है। ये हमारे प्लेनेट की खास ताकत है। और उसकी ये तमाम बातें बाहर खड़ा लुई भी सुन लेता है और इसे टैंग मिंग की सच्चाई का भी पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है। और लुई को देखकर टैंग मिंग थोड़ा घबरा जाती है, मगर चैंग नॉर्मल रहता है और उसको अपना दोस्त समझकर तमाम बातें बता देता है। रात को जब वो दोनों सोने के लिए लेटते हैं तो टैंग मिंग थोड़ा सैड होती है और चैंग से कहती है कि उसे जाने से पहले उसकी बहुत फिक्र हो रही है और उसके जाने के बाद अकेला नहीं रहे, बल्कि किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मगर चैंग उसको चुप करवा देता है और कहता है कि वो उसकी जगह कभी भी किसी दूसरी लड़की को नहीं देगा और अब वो अपना ब्रेसलेट उतार दे, क्योंकि ये ब्रेसलेट इन दोनों को करीब आने से रोकता है और वो उससे अब मज़ीद दूर नहीं रह सकता। फिर वो दोनों हमेशा की तरह रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लेट जाते हैं। इनके सोने के बाद उनके रूम में कोई आता है और ब्रेसलेट चोरी हो जाता है। सुबह टैंग मिंग को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही होती है और वो चैंग से कहती है कि उसे फ़ौरन ही ब्रेसलेट दे दे, उसे पहनना है। मगर जब वो साइड टेबल पर देखता है तो वो नहीं होता। फिर वो दोनों उसे हर जगह ढूंढते हैं, मगर वो ब्रेसलेट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तो वो सीधा लुई के पास जाकर उससे ब्रेसलेट मांगता है और कहता है कि टैंग मिंग की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मालूम है, इसलिए ब्रेसलेट भी तुम्हारे पास ही होगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर वो ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो। लुई कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक लड़की के लिए तुम मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए हो, मगर जब ब्रेसलेट मेरे पास है तो समझो पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। इस पर टैंग मिंग भी वहाँ आ जाती है और आकर कहती है कि इस ब्रेसलेट की पावर कोई इंसान यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हारे लिए बेकार है। इस पर लुई चैंग से कहता है कि अच्छा फिर तुम ऐसा करो कि अपनी जगह मुझे प्रेसिडेंट बना दो, तुम्हारी वजह से मैं सारी ज़िंदगी बस वाइस प्रेसिडेंट ही रहूँगा। फिर चैंग बोर्ड मीटिंग रखकर तमाम कंपनी वालों के सामने ऐलान करता है कि आज से वो अपनी जगह लुई को प्रेसिडेंट बना रहा है और लुई इसकी कुर्सी पाकर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। इसके पास चैंग उससे फिर से ब्रेसलेट मांगता है तो लुई फिर भी देने से इनकार कर देता है। तो चैंग उससे फाइट करता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये कहकर वो उसका गला दबाने लगता है। तो लुई कहता है कि मेरी कार में है ब्रेसलेट। फिर चैंग अपने ड्राइवर से ब्रेसलेट मंगवाकर उसे टैंग मिंग को पहना देता है। नेक्स्ट सीन में टैंग मिंग चैंग से कह रही होती है कि आज उसका इस ज़मीन पर आखिरी दिन है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। इस पर चैंग कहता है कि जैसे जियांग के बाद उसने मेरा कई सालों वेट किया है, ऐसे ही वो भी उसके आने का सारी ज़िंदगी इंतज़ार करेगा, चाहे उसके आने में 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर सारी ज़िंदगी लगे, मगर वो उसका वेट करेगा क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये कहकर वो फिर से उसे एक अलविदाई किस करने लग जाता है और फिर फाइनली टैंग मिंग के जाने का वक्त आ जाता है। तो चैंग भी उसके साथ ही आता है और जाते वक्त टैंग मिंग रोने लगती है, मगर चैंग उसे चुप करवाता है। फिर वो वापस अपने प्लेनेट पर चली जाती है और चैंग उसके जाने के बाद अकेला खड़ा रह जाता है।
फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें चेंग अपनी मेहनत से दोबारा प्रेसिडेंट बन चुका होता है और उससे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं तो अभी तक सिंगल क्यों हैं। वो कहता है कि वो सिंगल नहीं है बल्कि उसका प्यार उसके साथ है। फिर वो टैंग मिंग के टी हाउस जाता है और वहाँ जाकर सोचता है कि इन गुजरे 10 सालों में कोई पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। टैंग मिंग तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी ज़िंदगी के वो 10 दिन मेरी पूरी ज़िंदगी हैं। और इस तरह इस मूवी की एक इंतहाई सैड एंडिंग नहीं होती है क्योंकि 10 साल बाद बिला आखिर टैंग मिंग वापस आ जाती है और चैंग के इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उसके पास आई थी। फिर हमें दिखाते हैं कि चैंग इन पहाड़ी गांव के लोगों को टैंग मिंग और अपने प्यार की दास्तान सुना रहा होता है जिसे वहाँ के सभी लोग बहुत ही शौक से सुन रहे होते हैं और टैंग मिंग भी वहाँ चैंग को देखकर हंसने लग जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।